आपको देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों बाद मेरा आज का विषय शरणागति है और ये माइक शरणागत हो रहा है पीछे। धन्यवाद विवेक जी फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो द काइंड वर्ड्स। पहले थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। ये सही है। राधा कृष्ण कुंज बिहारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, शंख चक्र पीतांबर धारी, शंख चक्र पीतांबर धारी, करुणा सागर कृष्ण मुरारी, करुणा सागर कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी केशव मुरारी, कृष्ण मुरारी केशव मुरारी, माधव मुरारी मधुसूदन मुरारी, माधव मुरारी मधुसूदन मुरारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मुझे हिंदी में बोलने का उतना अभ्यास नहीं है, जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा। विषय पर प्रवचन में सबसे ज्यादा समय लगता है विषय चुनने में। मेरा वो काम विवेक जी ने बहुत आसान कर दिया। उन्होंने कहा विषय है माम एकम शरणम व्रज। बहुत ही सुंदर विषय है शरणागति पर। विषय में जाने से पहले थोड़ा हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे।
मैं बीच बीच में सवाल पूछते रहूंगा, आपको जवाब देते रहना है। भगवत गीता में मुख्य श्रोता कौन है? श्रोता है लिसनर, अर्जुन। मुख्य श्रोता है अर्जुन। अर्जुन के बारे में हमें थोड़ा इस विषय पर मनन करना है कि उनका अधिकार क्या है। अर्जुन उस समय के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। आज के भाषा में कहे तो ही वॉज द रोल मॉडल। बच्चों को बड़ा होकर क्या बनना है, बोलते थे अर्जुन के जैसे बनना है। उसमें इतनी सामर्थ्य थी। अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। आपने सुना है सव्यसाची? यानी दाएं और बाएं हाथ से with equal ease he can fight। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इफ राइट हैंडेड लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं, पर उतनी कुशलता नहीं होती। अर्जुन दोनों हाथों से उतनी ही कुशलता के साथ युद्ध कर सकते थे, उसीलिए उनका नाम पड़ा सव्यसाची। जब वो स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि उनको ऊपर एक वुडन फिश था, मछली, और नीचे खौलता हुआ तेल। उस मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली के आंख पर निशान लगाना है, और अर्जुन ने वो भी किया। आप सोचिए कितने बड़े योद्धा होंगे वो, कि शिव जी से लड़ाई करते हैं पर हारते नहीं है। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो ये सारी कथाएं वहां पर आती है। अर्जुन जब 1 साल का तीर्थ यात्रा पे गए थे तो शिव जी के साथ वहीं पे किरात अर्जुनीय करके एक ग्रंथ आता है, किरात अर्जुनीय, वहां पे उनकी लड़ाई हुई थी, पर हारे नहीं थे। शिव जी के साथ लड़ाई करने में अर्जुन हारे नहीं थे। इतने बड़े योद्धा, इतने शक्तिशाली योद्धा, जब वो रणभूमि में अपने ही गुरु को सामने देखते हैं, अपने ही बड़े बुजुर्गों को सामने देखते हैं, तब वे कहते हैं सीवन्ति मम गात्राणि रोमहर्षश्च जायते भ्रमतीव च मे मनः गांडीवं संसते हस्तात्। यानी मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है, और मेरा जो मुख है इट इज गेटिंग ब्राइट पार्च्ड, और मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। वो मेरी परिस्थिति है। आप देखिए, his accomplishments are so many। वो बस हमें थोड़ी चीजों के बारे में याद दिलाते हैं कि जो कठिनाइयां हैं वो किसी के सामर्थ्य को देख के सामने नहीं आती कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसके सामने नहीं जाना है। जो कोई भी हो, वो परिस्थिति ऐसी है कि वो बलात् आती है, with force it will come, and even the greatest person might become helpless। इतना अंग्रेजी चल जाएगा ना, क्योंकि वो ट्रांसलेट करके बोलने में बहुत समय जाता है। कि अगर बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में भी कठिनाइयां अगर आनी है तो वहां भी आ सकती है। उस हालत में जब अर्जुन थे तभी उनको अध्यात्म के बारे में जो भी उन्होंने सुना था उसका महत्व के बारे में समझ आया। आप ये मत सोचिए कि अर्जुन पहली बार भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक उपदेश रणभूमि में ले रहे हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। अगर वो उनके गुरु द्रोणाचार्य जी हैं तो आपको लगता है कि अध्यात्म के बारे में ज्ञान उनको पहली बार रणभूमि में मिली है? पहली भी मिली है, पर मिलने के बाद उसका जो महत्व है
वो कुछ कठिन परिस्थितियां जब आती है तब वो महत्व निखर उठता है। अर्जुन के जीवन में भी वही हुआ। जब उन्होंने सब देखा वहां पर, तब वो भगवान के पास गए और कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे समझाइए क्या करना है। भगवान ने पूछा होगा आपको क्या लगता है क्या करना है। अर्जुन बोलते रथ घुमाओ, हम चलते हैं, हिमालय में जाना अच्छा है, ये युद्ध नॉट टू फेस दिस वॉर, इट इज बेटर टू बिकम ए मंक समवेयर। कहीं तो जाके साधना करेंगे, आश्रम में रहेंगे, भोजन करेंगे और युद्ध नहीं लड़ना है। और भगवान कृष्ण की दृष्टि ये है, वो बोलते हैं भागने से कुछ नहीं होने वाला। आप यहां पर सब भाग जाएंगे, वहां जाके वहां का संसार वापस बसा लेंगे। क्योंकि मन में जो वासनाएं होती है उनको निखरने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए भगवान गिव्स अस द राइट सेटिंग। किन लोगों के साथ हमें रहना है, किन के साथ मित्रता होनी है, हमारे जीवन में कौन कौन हमारे संबंधी बनेंगे। हमको लगता है हम चुनते हैं, पर भगवान भेजते हैं। और जहां पे भी रखा है दैट इज द बेस्ट प्लेस। गुरुदेव बोलते थे, भगवान ने अर्जुन को कहा आप अगर भाग जाओगे और वहां ध्यान लगा के बैठोगे तो लोग टूर बस ऑर्गेनाइज करेंगे ये देखने के लिए कि एक बड़ा योद्धा था अर्जुन, वो भाग के गया और यहाँ बैठा है, उसको देखना है, वहां बैठा है देखो। और जब वो बात आपको सुनाई देगी तो हिमालय में जो पेड़ है उनको काटने का काम आप करोगे, क्योंकि वो अंदर रजस भरा हुआ है। बाहर से अगर आप बैठ गए कहीं साधना के लिए तो बनेगा नहीं। अभी आप सोचिए, वो अर्जुन जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसका मन चकरा रहा था, 700 श्लोकों में भगवान उसको ठीक कर देते, बिना दवाई के, बिना योद्धा के। 700 श्लोकों में उसकी समझ ठीक करके। अर्जुन की समझ थी कि भाग जाना सारे समस्याओं का हल है, और भगवान ये बोलते हैं टू फेस दैट सिचुएशन इंटेलिजेंटली, दैट इज द राइट मेडिसिन टू योर प्रॉब्लम। 700 श्लोकों में अर्जुन ये कहता है, पूरे अंत में भगवान पूछते हैं आपने कुछ सुना मैंने जो बताया? कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ। अर्जुन कहता है मैंने सुना भी, समझा भी। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा जो मोह था वो चला गया, और आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनं तव। हमने ये पृष्ठभूमि इसलिए बनाई दो बातें समझने के लिए। एक तो ये कठिनाइयां पूछ कर नहीं आती, कौन व्यक्ति है, कितना बड़ा है, राजा हो या रंक, दोनों में आएगी। और कठिनाइयों से भाग जाना समाधान नहीं हो सकता। रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम कैन नेवर बी द सॉल्यूशन। एक बार हमने ये तय कर लिया कि मुझे वहीं रहना है, आप देखिए बहुत सारे सॉल्यूशंस वहीं से निकल आएंगे। दाम्पत्य जीवन में हो, किसी संस्था में हो, कहीं भी हो, अगर मन में ये बात हुई कि रनिंग अवे कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, धीरे धीरे वहीं से हल भी निकल आते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हैं? समाधान। समाधान। तो ये है भगवद गीता की पृष्ठभूमि। क्योंकि बहुत बार हम समझते हैं साधना यानी कुछ क्रिया है। भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं सही समझ साधना है।
सही समझ साधना है जो किसी भी परिस्थिति में हमें काम आएगी। अभी भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई भगवद गीता में। 700 श्लोक है। एक प्रश्न पूछा अर्जुन ने, 18 अध्याय बोल दिए। दूसरा प्रश्न पूछता तो और भी ज्यादा होता। तो एक में उन्होंने 700 श्लोक बताए, इतने सारी चीजें बताई। कर्मयोग के बारे में बताया है, यज्ञ किस प्रकार के होते हैं 4थे अध्याय में बताया है, ध्यान कैसे करना है 6ठे अध्याय में बताया है, विश्वरूप क्या है, विभूतियां क्या है, सारी चीजें बताई है। पर इन सारी चीजों में एक श्लोक ऐसा है जो भगवद गीता का सारांश है। एक श्लोक। आपको अगर भगवद गीता के बारे में ये समझना है कि 700 श्लोकों में भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बोली है, वो एक श्लोक में बताया है। आप अगर स्वामी ब्रह्मानंद जी के भगवद गीता सुनेंगे तो उस श्लोक को 3 बार दोहराते हैं। एक बार छूट गया तो दूसरी बार पकड़िए, दूसरी बार छूट गया तो तीसरी बार तो सुनिए। वो श्लोक मैं पाठ करूंगा, आप भी दोहराइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक पे हम 1 घंटे के लिए चर्चा कर सकते हैं, पर इसका सरल अर्थ यह है, सर्वधर्मान परित्यज्य। जीवन में हमारे बहुत सारी जगहों पर आश्रय बने हुए हैं। एक आश्रय हो सकता है पद प्रतिष्ठा, कि मैं इस पद पर हूं, उस पद के बल पर मेरी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान मिल जाएगा। दूसरा आश्रय हो सकता है धन, तीसरा हो सकता है लोभ। ऐसे बहुत सारे हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इन सारे आश्रयों को बिल्कुल त्याग मत करना, क्योंकि उनका महत्व है सबको मिला देना। आपने धागा देखा है, धागों को मिलाकर रस्सी बनाते हैं, वैसे सारे आश्रयों को मिलाकर एक रस्सी बनाना और उस रस्सी से भगवान को पकड़ लेना। मीन्स भगवान इज टेलिंग, मेक मी योर ओनली आश्रय। सर्वधर्मान परित्यज्य में बाकी आश्रयों को थोड़ा कम कर दो, या फिर ये भावना लाओ कि भगवान के जरिए वो आश्रय मेरे जीवन में आया है, भेजने वाले तो भगवान ही है। रहीमदास जी बहुत बड़े दानी थे, पर उनका दान देने का स्वभाव ये था कि वो देते वक्त आंख नीचे कर लेते थे, कि हाथ किसको दे रहे हैं वो देखना नहीं है। तो तुलसीदास जी उनको एक दोहा लिखते हैं कि ये कैसी देनी है कि आप देते हो और कौन ले रहा है वो भी नहीं देखते हो। वो कहते हैं देने वाला राम है और लोग भ्रम मुझ पर करते हैं, इसलिए वो भ्रम ना हो इसलिए मैं आंख नीचे करके देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये सामर्थ्य बढ़ाओ ये साधक कि आपकी शरणागति केवल और केवल भगवान में हो। अगर हमको समझना है कि हमारी आश्रय किसमें है अभी, तो ये प्रश्न का उत्तर आप अपने लिए सोचिए। अगर मेरे जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, उसका समाधान कौन करेगा? जो मुझे लगता है करेगा उसमें मेरा आश्रय है।
अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि समाधान तो भगवान ही करने वाले हैं, किसी के जरिए करेंगे, तो उस व्यक्ति का जो आश्रय है वो भगवान है। इतना जो है भगवान कहते हैं दैट इज द रोल ऑफ डिवोटी, वो हमारे जिम्मेदारी है। भगवान की जिम्मेदारी क्या है? दूसरे लाइन में, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, ऑब्स्टेकल्स को क्या कहते हैं? प्रतिबंध कठिनाइयां जो है, उन सारी प्रतिबंधों को निकालने का प्रण भगवान लेते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं वो सारी चीजें निकाल दूंगा, आपको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन प्रिंट है उसमें। फाइन प्रिंट क्या है? माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझे और मुझे ही आश्रय बनाओ। सारा खेल इस छोटे से श्लोक का है, माम एकम शरणम व्रज। माम अपि शरणम व्रज में कहा है। माम अपि यानी क्या है? मुझे भी आश्रय बनाओ। माम एकम यानी मुझे ही आश्रय बनाओ। क्योंकि बहुत बार हमें अध्यात्म में रुचि होती है, पर सारी चीजों को करने के बाद समय मिले तो हम बोलते ये भी कर लेंगे। महाभारत में कथा है, एक व्यक्ति था जो जंगल में गया। जंगल में गया तो सही, उसमें एक कहावत है, पर्वत दूर से अच्छे दिखते हैं। मराठी में भी है, दूरून लोग सारे भाषाओं में वो कहावत है। संस्कृत में पर्वताः दूरेषु रम्याः, दूर से अच्छे दिखते हैं, वहां जाने के बाद पता चलता है क्या क्या है। तो ही वॉज चेस्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट। वाइल्ड एलिफेंट क्या है? हाथी, जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया। भागने लगा। वहां पे एक पेड़ दिखा उसे, वो पेड़ पे चढ़ गया। वो हाथी सूंड से उस पेड़ को पकड़ रहा है और हिला रहा है। इतने करते करते में वो जो टांग पे जो बैठा था वो टांग टूट गई। पूरा नीचे नहीं गिरा, बीच में अटका। नीचे हाथी है, हिला रहा है पेड़ और वो टांग पर अटका हुआ है। उतने ही समय में दो चूहे, एक सफेद और एक काला, वो जो टांग है उसको इस निबलिंग में खा रहा है उसको। और ये सब हो गया। नीचे देखता है तो सांप है, नागोबा फंड निकाल कर बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। और ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, वो हिल गया। सारे जो मधुमक्खियां हैं दे आर स्टिंगिंग। इतना सब हो रहा था, उसमें वो मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ा शहद गिर रहा था और सीधे वो उसकी जीभ पर गिरा। उसको इतना आनंद आया, उसमें ऊपर देखा और एक गिरा। उतने समय में भगवान विष्णु आए अपने गरुड़ पर बैठकर। बोले मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, निकलना है? उसे नहीं, पहले वो शहर खत्म होने दीजिए, बाद में देखेंगे। ये महाभारत की कथा है। वो जो हाथी था वो संसार है, बहुत बार हमारे पीछे पड़ा है और जड़ से हिला देता है। चूहे थे ना दो, उनका रंग क्या था? एक सफेद एक काला। वो दिन और रात है। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति। दिन और रात निकल रहे हैं, साल निकल रहे हैं
और समय हमारे साथ खेल खेल रहा है। कालः क्रीडति गच्छति आयुः, फिर भी उसको शहद चाहिए। तदपि न मुंचति आशा वायुः। वो जो नाग था नीचे, वो है यमराज, और जो मधुमक्खियां थी वो डे टू डे प्रॉब्लम्स, नेबर इज बॉदरिंग, ट्रैफिक इज मोर, वो सारे डेली प्रॉब्लम जो है वो मधुमक्खियां हैं। इसके बीच में भगवान बहुत बार बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, मैं छुड़ा दूंगा सबसे, पर वो क्या कहता है? शहद खत्म होने दीजिए। शहद है विषय रस, हर एक के जीवन में अलग अलग रहता है, जो हमें शरणागति से दूर रखता है। ये है 18वें अध्याय का मुख्य श्लोक और संपूर्ण भगवत गीता का तात्पर्य। हमारे वेदांत कोर्स में पूज्य गुरुजी ने ये भगवत गीता का तात्पर्य निर्णय किया था, और उन्होंने ये श्लोक उठाया था कि भगवत गीता में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। वो इतना कह रहे हैं, अपना मन भगवान में लगाओ। भगवान में भी लगाओ कि भगवान में ही लगाओ? ही लगाओ, उसी से फर्क पड़ने वाला है। भी लगाओ तो बहुत चलता रहता है। उसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था की है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ। तीसरा है वानप्रस्थ। चौथा है संन्यास। गुरुजी ने इसके इंग्लिश शब्द दिए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम यू लर्न, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ब्रह्मचर्य में अगर कोई और कुछ चीजें सोचता है तो उसकी पहली ईंट सही नहीं है। ईंट यानी ब्रिक, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो केवल और केवल पढ़ाई करनी। दूसरा है गृहस्थ आश्रम यू अर्न। आपको बहुत इसका अनुभव होगा, जब बहुत सारी चीजें होती है उसमें साधना मुश्किल है। दैट इज व्हाई मेन फोकस इज ऑन। उसमें भी ऋषियों ने कर्मयोग दिया है, बोले कर्म करो भगवान को अर्पित करके। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, उसमें है यू टर्न। उस टर्न का नाम है मामेकम शरणम व्रज, कि उस आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण काम है साधना, भक्ति, भजन। और संन्यास आश्रम नो रिटर्न, दैट इज द लास्ट वन। अब कोई पूछेगा भगवान अगर शरणागति ही सबको करनी है तो सब लोग कर क्यों नहीं पाते? इतना मुश्किल क्या है? 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं दैवी हेषा गुणमयी, आगे मम माया दुरत्यया। पहले ही लाइन भगवान बोलते हैं जो मेरी माया है वो बहुत शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको सिंपल शब्दों में बताना है, मेरा जो चुना हुआ लक्ष्य है उस लक्ष्य में 100% मन लगाना, इसका प्रतिबंधक बनता है माया। चुने हुए लक्ष्य में 100% मन लगाने के प्रतिबंध का नाम है माया। एक वृत्ति थॉट मन में आ गई, उसमें अगर हम फंस गए, उससे बाहर निकलना इतना मुश्किल है। माया ही है वो।
क्रोध वृत्ति यानी थॉट ऑफ एंगर। किसी के बारे में अगर क्रोध आ गया मन में, आप देखिए कितना समय लगता है बाहर निकलने के लिए। अगर कोई व्यक्ति थोड़े घंटों में बाहर निकल सकता है तो वो साधक है। कुछ दिन लगते हैं तो साधना भी बननी बाकी है। सालों तक लगा रहता है उसी वृत्ति में संसारी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सिद्ध महात्मा स्पेक्ट्रम है वो, कितना समय रिकवरी टाइम लगता है। आप विश्वामित्र ऋषि को देखिए, एक क्रोध वृत्ति आ गई, उससे बाहर निकलने में सालों लग गए। पौराणिक दृष्टांत लेते हैं ना तो हमें लगता है किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर पता चलता है हमारे बारे में बात कर रहे हैं। क्रोध वृत्ति, ईर्ष्या वृत्ति, ईर्ष्या यानी जेलसी, माया को समझना, उससे पार जाना बहुत मुश्किल है। माया का काम क्या है? हमारे चुने हुए लक्ष्य में मन को नहीं लगाना। एक बार नारद जी को ये प्रश्न उठा, उनके मन में ये आया, भगवान आपकी माया सब लोग बोलते हैं बहुत प्रभावशाली है, पावरफुल है, मुझे देखना है वो माया कैसी है। उसमें ऐसा कहते हैं जब तक नाम जप रहता है तब तक माया पास नहीं आ सकती। नारद जी का नाम जप क्या था? नारायण नारायण। पर एक बार उनको ऐसा लगा मन में कि मुझे देखना है कि भगवान की माया कैसी है। भगवान ने बोला इतना सब कुछ ऑलरेडी है, तुमको अलग से क्या देखना है? पर नारद जी को खुद से नहीं अनुभव था उसका, तो बोले नहीं मुझे देखना है। तो भगवान बोले, भगवान कृष्ण मुझे एक प्याला पानी ले आओ। बस इतना ही। वो गए थे नारद जी लाने के लिए, पर कहीं पानी नहीं था। पास में एक कुआं था बहुत गहरा सा। कुएं के पास गए तो वहां एक सुंदर कन्या थी, वो पानी निकाल रही थी वहां से। तो उन्होंने पूछा इनसे, नारद जी से, आप बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए। नारद जी ने देखा, बिल्कुल मुग्ध हो गए, पहले पानी पिया। फिर वो बोली पास में हमारा घर है, वहां आके थोड़ा विश्राम करिए, एक गिलास पानी ही तो ले जाना है, कितना समय लगेगा? थोड़ा भोजन विश्राम करिए फिर लेके जाइए। फिर घर में गए तो बड़ा सा महल था, साधारण सा घर नहीं, बड़ा महल। और वो कन्या के पिताजी उस इलाके के राजा थे। उन्होंने नारद जी को देखा, बहुत उनको उनका अच्छा लगा नारद जी का। बोले कि आपको यहीं रहना है, थोड़े और दिन रहना है। ऐसे करके थोड़े और दिन रहे। फिर बोले आप इतना दिन रहे ही हो, हमारी कन्या भी है, ऐसे आप शादी भी कर लीजिए, और ये पूरा राज्य आपका ही है। नारद जी भूल गए हैं पानी का, बहुत दिन वही थे। फिर वहां पे बसे, राज करने लगे, बच्चे भी हुए। अब नारद जी थे संत, उनको ज्ञान था ब्रह्मसूत्र का, उपनिषद का, भगवत गीता का, भागवतम का। राजा बनने के लिए वृत्ति चाहिए होती है, क्षत्रिय वृत्ति, जिसका जो स्वभाव है उसी प्रकार का काम उनको लेना है। अगर कोई सात्विक व्यक्ति है, उनको आप राजकरण में डालोगे, कंप्लीट मिसफिट। गुरुदेव लिखते हैं, इफ शेक्सपियर had started a business, he would be utter failure. न्यूटन had become politician, वो चलेगा नहीं। आपकी जो वृत्ति है उसी प्रकार का काम, इट विल सूट यू। तो नारद जी गए, वहां के राजा भी बने। कितने दिन तक बनेंगे? वहां के जो आसपास के शत्रु लोग थे, उन्होंने आए, आक्रमण किया,
पूरा राज उनसे ले लिया, बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम। बैनिश्ड यानी वनवास, और उनके परिवार से अलग हो गए। बच्चे कहीं और, पत्नी कहीं और। महाराज जी रोने लगे कि मेरा राज्य चला गया, मेरी पत्नी चली गई, पता नहीं बच्चे कहाँ पे है। उस समय भगवान कृष्ण आए, बोले वो सब तो ठीक है, कहाँ पे है, मेरा पानी कहाँ है? आप एक गिलास पानी के लिए गए थे, अभी देखिए कहाँ पे है। इसी का नाम माया है। माया क्या करती है? हमारे चुने हुए लक्ष्य में बाधा डालना, मन को नहीं लगने देना, यही माया का काम है। अगर हमारा चुना हुआ लक्ष्य भगवान है, उसमें जो भी बाधाएं आती हैं वो माया का ही परिणाम है। मन अगर भगवान की तरफ मुड़ गया, मुड़ने के बाद जो भी करना है हम कर सकते हैं, उसमें बाधा नहीं होगी। पर अगर मन, आप ऐसे समझिए भगवान इधर है। रामकृष्ण परमहंस और भी सरल दृष्टांत देते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट इज गॉड, वेस्ट इज वर्ल्ड। ईस्ट है भगवान, वेस्ट है दुनिया। इफ यू वॉक टुवर्ड्स वेस्ट, यू आर मूविंग फार्दर अवे फ्रॉम ईस्ट। हमको लगता है सही बात है, अगर ईस्ट और वेस्ट है, अगर आप गोवा के पास आएंगे तो आप ईस्टर्न आसाम से दूर जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? वो कहते ईस्ट क्या था? भगवान, और वेस्ट है दुनिया। तो केवल दुनिया की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान से दूर होते जाएंगे। उस दिन हम पणजी में चल रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोमेनाड करके है। रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे थे, उनको जो व्यावहारिक चीजें थी उनको देख के वो अध्यात्म सोचता था। तो एक जगह तो वो लिखते हैं, नाव पानी में होना चाहिए, नाव में पानी नहीं होना चाहिए। बोट शुड बी इन वाटर, वाटर शुड नॉट बी इन द बोट। Like that you would say, mind should be in the world, world should not be in the mind. हमको जगत में रहना है, पर जगत हमें न रहे। मीन्स हमारे मन को कुछ तो समय मिलना चाहिए जहाँ पर वो भगवत चिंतन कर सके। इतना अगर हो जाए, इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक लाभ तो ये है, जब शरणागति होती है भगवान में, तो हमें ये अनुभव होने लगता है, मेरे जीवन में जो करता है, मुख्य करता है, वो भगवान है। भाग दौड़ हम करेंगे, पर अगर आप उस भक्त से पूछिए इस काम का श्रेय किसको जाता है, उनकी गहरी अनुभूति ये है कि मुख्य कर्ता भगवान है। ये जो कर्तृत्व है वो हमारे पैर में कांटे की तरह है, थॉर्न इन द फुट। जब भी हम पैर रखते हैं दर्द करेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग कर्तृत्व है। एक बार यमराज अपने दूतों को पृथ्वी लोक पर भेजे थे। वो आए और वो जो व्यक्ति था जिनको ले जाना था वो शिल्पकार था। तो शिल्पकार उसने ऐसा किया कि अपनी जैसी सेम टू सेम प्रतिमा बनाई, 10 प्रतिमा, और वो भी जाके खड़ा हो गया उसमें। जैसे खड़ा हो गया वो यमदूत आए, सबके सब सेम टू सेम,
उनका ऐसा है, एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसी को ले जाना है, किसी और को नहीं ले जा सकते। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, बोले क्या करना है। वापस गए यमराज के पास। बोले हम गए मनुष्य लोक में, पर एक आदमी बहुत चालाक निकला, उसने 10 प्रतिमाएं बनाई है, मुझे पता नहीं चल रहा वो कौन है। यमराज बोले ये मनुष्य जो है वो बुद्धिमान तो है, पर उनकी एक कमजोरी है। बोले क्या कमजोरी है, मैं बताता हूँ, तुम आ जाओ। यमराज आए, सारी प्रतिमाओं को देखा, बहुत तारीफ की, अरे क्या शिल्पकार है, कैसे प्रतिमा बनाई है, सब के सब एक जैसे दिखने वाले। फिर एक प्रतिमा थी, उसके सामने बोले तो इस वाले में जो नाक है वो थोड़ी लंबी है। जो शिल्पकार का वो सामने होता है, लंबी कैसे हो सकती है। यमराज बोले यही उनकी कमजोरी है, जो भी काम करते हैं उसमें उनका कर्तृत्व बन जाता है, और वो कर्तृत्व बहुत दुख देता है। तो जिसके जीवन में शरणागति परिपक्व हो गई हो, उनकी पहली अनुभूति ये है, हाथ मेरा जश तेरा। उत्तर भारत में जब कोई पूजा कुछ होता है, तो वो जो प्रसाद बनाते हैं, अगर शीरा वगैरह कुछ बनाना है तो बनाते वक्त ये जप करते हैं, हाथ मेरा जश तेरा, हाथ मेरा जश तेरा। उसका स्वाद ही कुछ अलग है, वो शिथिल कर्तृत्व का संज्ञक है। काम हम करेंगे पर कर्ता कौन है, भगवान। एक तो कर्तृत्व शिथिल हो गया, दूसरा है भोक्तृत्व। भोक्तृत्व यानी जो भी अनुभव आते हैं, उस अनुभव को ये समझना कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। शरणागत व्यक्ति में ये चीज सबसे ज्यादा प्रबल होती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो मीठे हैं, और कुछ फल खट्टे भी होते हैं, कुछ फल कड़वे भी होते हैं। सारे फलों में उनकी एक ही मनोवृत्ति है, फलदाता मेरे भगवान है। आप ऐसा सोचिए, आपके जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा है, एक व्यक्ति तो होना चाहिए ऐसा, रिश्तेदार हो, गुरु हो, शुभ चिंतक हो, पूर्ण श्रद्धा है, वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ भी करे तो हम ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। ये आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो भी आपको अनुभव होगा। कभी कभी वो बहुत पेनफुल होता है जो भी करेंगे वो, पर अगर आपको श्रद्धा है उनमें तो आप ये नहीं पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं, आप जो करेंगे वो सही है। एक बार भगवान राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर गए हैं। भगवान कहीं भी जाते तो धनुष बाण लेके जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं फैमिली फोटो लेते तो भी धनुष बाण के पास, वहां भी नीचे नहीं रखते। तो ये गए और वो जो रेत है उसमें नीचे ऐसे गाड़ दिया कि अंदर जाके संगम में डिप के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, डुबकी लगाने। वो बाहर रख तो दिया उन्होंने, स्नान भी किए, डुबकी भी लगाई, वापस आए। जब उन्होंने निकाला तो नीचे थोड़ा खून था, जो धनुष था उसके नीचे थोड़ा सा खून था। भगवान बोला अरे लक्ष्मण जल्दी वो रेत को खोदो, ऐसा लगता है कि कुछ प्राणी अंदर है, उसको हमने चोट पहुंचाई है। तो लक्ष्मण जी ने निकाला रेत, और वहां पे एक मेंढक था, मेंढक, और वो धनुष उसको लग गया। तो भगवान राम ने उसको देखा और बोले आपकी आवाज तो इतनी बड़ी है, बरसात के समय इतने जोर जोर से चिल्लाते हो,
जब वो धनुष लगा तब चिल्ला नहीं सकते थे, मैं तुरंत निकाल देता था। तो मेंढक ने कहा, भगवान जब मुझे दुनिया से दुख मिलता है तब मैं आपके नाम लेता हूं और वो आवाज आपका ही नाम है, पर आज अगर आपसे दुख मिला तो मैं किसका नाम लूं? ये प्रसाद बुद्धि है कि मेरे जीवन में जो फल दाता है वो कोई व्यक्ति नहीं है। आपको लगता है कि व्यक्ति हो सकता है, दृष्टि तो व्यक्ति ही है, पर असली फलदाता भगवान है। उससे बहुत सारी भविष्य के बारे में चिंता जो है, अगर पूरी तरह से मिटे नहीं तो कम तो हो जाती है। फलदाता भगवान है और भगवान अल्पज्ञ तो नहीं है, सर्वज्ञ ही है। सर्वज्ञ यानी वो मेरी भावना को जानते हैं, मेरे कर्मों को जानते हैं। सही सही जो फल आने हैं उसको कभी हमसे दूर नहीं रखेंगे। भगवान को हमारे कर्मों के फल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एकांत में भी साधना करता हूं, उसका भी फल देना भगवान की जिम्मेदारी है। कोई भी नहीं जानता हो। ये किसका परिणाम है? माम एकम शरणम व्रज। विषय को न भूलिएगा, वही विषय है। माम एकम शरणम व्रज। शरणागति जब सिद्ध हो जाती है उसका परिणाम यह है, कर्तृत्व शिथिल, भोक्तृत्व शिथिल। भोक्तृत्व शिथिल यानी प्रसाद होती है। और जो प्रतिबंधक है जिसका नाम है माया, उसको जो निकाल सकता है वो भी है भक्ति ही। दूसरा लाइन क्या है उसका? मम माया दुरत्य मामे वये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ते। जो कोई साधक मुझ अकेले को पकड़ लेता है वो माया के पार चला जाता है। आपने जादूगर को देखा होगा कहीं। जादूगर का जो असिस्टेंट है ना, वो जादूगर के जादू से प्रभावित नहीं होता है। उसको सारे उसके ट्रिक्स पता होता है। तो भगवान सबसे बड़े जादूगर है जिनकी माया जादू ही है। और जो भगवान को पकड़ लेते हैं वो माया से प्रभावित नहीं होते। दूसरा दृष्टांत ये है, जो मछली पकड़ते हैं वो जब नेट को क्या बोलते हैं? जाल। जब वो जाल फेंकते हैं सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं, पर वो मछली जो उस फिशरमैन के पैरों के पास होती है वो उस जाल में नहीं आती। तो जो भक्त भगवान को पकड़ते हैं उनकी माया से प्रभावित नहीं होते। अब जब हम शरणागति की बात करते हैं उसमें एक बहुत सुंदर साधना है। ये रामानुजाचार्य जी ने दिया है, क्योंकि बहुत बार हमको अपनी ही कल्पना होती है शरणागति क्या है। कभी कभी हमको लगता है कि बहुत आंसू बहाना शरणागति है, या फिर कहीं जाके साष्टांग नमस्कार करना शरणागति है। वो सारे शरणागति के अंग हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं शरणागति के 6 अंग हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पर मनन भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। पहला है आनुकूल्य से संकल्प। आनुकूल्य से संकल्प यानी भगवान को
को जो अच्छा लगे उस तरह के काम करना। भगवान को जो अच्छा लगे, अनुकूल से मीन्स भगवान के अनुकूल जो कर्म है उस तरह का विचार, उस तरह की वाणी, उस तरह के कर्म। अब कोई पूछेगा मुझे कैसे पता चलेगा भगवान को क्या अच्छा लगता है? पूरे भगवत गीता में उन्होंने सब जगह बताया है। अगर कोई द्वेष नहीं करता, द्वेष्टा सर्वभूतानां यो मद भक्तः समे प्रियः, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। अपना कर्तव्य कर्म करना, जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीना, ये सारी चीजें भगवान बोलते हैं मुझे बहुत प्रिय है। उस तरह की दिनचर्या जीवन जीना, अपने जीवन को सजाना शरणागति का पहला अंग है। आनुकूल्य से संकल्प। इसके लिए भगवान ने बहुत प्रभावशाली यंत्र हमारे अंदर रखा है। जब भी हम ऐसा कर्म करते हैं जो भगवान को अच्छा नहीं लगे, उसका सबसे दृष्ट परिणाम है मानसिक परिताप, अशांति। अगर मान लीजिए हमने किसी से झूठ बोल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहुत शांति मिली हो झूठ बोलने के बाद। किसी से मान लीजिए बहस हो गई, आप ये वाक्य कैसा लगता है सुने? मैंने बहुत बहस किया फिर शांति से सो गया। रामकृष्ण जी कहते हैं हमारे शैये पर ताटों को सजाना और फिर सोचना कि मैं आराम से सोऊंगा, उस तरह की वृत्तियां हैं ये सब। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ भगवान को अच्छा लग रहा है? भगवान बोलते हैं अपने मन में देखो। मन में अगर आनंद और शांति है, दैट इज भगवान्स ब्लेसिंग्स, आई एम हैप्पी विथ यू। किसी भी कारण से अशांति हो, वो भगवान का ही आवाज है, तुम गलत कर रहे हो। वो कैसे सही करना है? भगवान बोलते 700 श्लोक है, उसको समझो। इतना आसान नहीं है उसको सही करना, पर जवाब मिल जाएगा। पहला है आनुकूल्य से संकल्प, दूसरा है प्रातिकूल्य से वर्जनम। भगवान को जो अच्छा नहीं लगता उसको सोच समझकर दूर रखना। प्रातिकूल्य से यानी जो भगवान के प्रतिकूल है, वर्जनम उसको मेरे जीवन से हटा देना। अगर भगवान कहते हैं कि मुझे कुटिलता पसंद नहीं है, विकेडनेस, किसी भी कारण से उसको आने नहीं देना। वो दूसरी स्टेप सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी है शरणागति की। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता उसको निकाल देना। देखिए हमारे साथ बहुत बार क्या होता है, हमको जो मन में आता है हम वो करते हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं अगर कुछ सुधार ना हो। भगवान ये कहते हैं पहले मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, फिर आपको करना है वो करो। ये जो साधना है बहुत प्रभावशाली और हमको बहुत सारी कठिनाइयों से बचाने वाली साधना है। क्या साधना है? भगवान को पूछकर काम करना। इसी को कहते हैं किंकरः। किंकरः मीन्स किम करोगे इति, ये मैं करूंगा तो ठीक है, इतना ही पूछिए। और ये मत कहिए कि भगवान का जवाब नहीं आता है, पूछ के तो देखिए। तो बहुत साधारण सा दृष्टांत देता हूं। अगर मान लीजिए आपको अपने पड़ोसी के साथ नोक झोंक हो गई, थोड़ी बहस हो गई,
और मन में बहुत आया कि मुझे जाके कुछ बोलना है उनको। कंपाउंड वॉल होता है ना, कंपाउंड वॉल को क्या बोलते हैं, आप समझ गए ना, कंपाउंड वॉल। ऐसा लगता है उसको गिराना है उसके। क्रोध आता है तो बहुत कुछ आता है ना विचार। आप करिए वो सब। करने से पहले भगवान के पास जाकर उनका अनुग्रह मांगिए ये काम करने के लिए। भगवान, मुझे जाकर पड़ोसी से बहस करनी है और उसका जो कंपाउंड वॉल है वो गिराना है। इतने बोलते बोलते आपको समझ आ जाएगा ये करना, इट इज नॉट वर्थ डूइंग इट। आपकी साधना क्या थी? केवल भगवान को जाकर पूछना। हमको बहुत बार लगता है भगवान सिर्फ बाहर है, तो सही में देखें तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं। जो उनसे पूछता है उनको जवाब भी देते हैं, पर विडंबना ये है कि हम उनसे पूछते नहीं हैं। मैंने सिर्फ पड़ोसी का दृष्टांत दिया, आप संबंधी भी उसमें जोड़ दीजिए। किसी भी संबंधी से जो भी बोलना है, जो भी करना है, करने से पहले एक बार भगवान से पूछना है। भगवान, मैं साधना करूंगा इतने दिन के लिए, तो भगवान पूछेंगे आपको फल रूप में क्या चाहिए? पड़ोसी का कंपाउंड गिराना। आप देखिए, हम जब बोलते हैं तो रहते कि कितनी तुच्छ विषय है, पर अगर हमने पूछा नहीं होता, बहुत अच्छी संभावना है कि हमने कुछ बोला होता है या फिर हमने कुछ किया होता है। सिर्फ उनसे पूछना हमारे बहुत सारे समस्याओं का हल निकाल देगी। और जितनी ज्यादा हमारी साधना बढ़ती है उतना ज्यादा उनका आवाज स्पष्ट होता जाता है। पहले पहले हमें समझ नहीं आता कि मेरा मन बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है हमारा ही मन भगवान बोल के बोल रहे हैं, पर जैसी साधना बढ़ती है उतना ज्यादा भक्त को पता चलता है भगवान को क्या अच्छा लगता है। ऐसे संबंधों में भी होता है ना, जैसे आपकी प्रगाढ़ संबंध है किसी से, उस व्यक्ति ने कुछ बोला भी नहीं हो, फिर भी आपको पता चलता है कि He is upset about something। उनको किसी चीज के बारे में बुरा लगा है, बोला तो नहीं उन्होंने कुछ, पर संबंध प्रगाढ़ हो तो वो पता चलता है। वैसे ही भगवान के साथ पहला क्या था? आनुकूल्य से संकल्प, दूसरा प्रातिकूल्य से वर्जन, तीसरी सीढ़ी है रक्षिष्यति विश्वासः, पूर्ण श्रद्धा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अब उसमें संशय क्या है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी साधना नहीं की है, छोटे हैं साधना में। क्या भगवान मेरी रक्षा भी करेंगे? विभीषण जी को ये संशय था। देखिए, राक्षस कुल में जो पैदा होते हैं उनका खाना, उनका पीना, उनके कर्म कुछ बड़े नहीं होते। तो वो कहते हैं मैं राम जी के पास जाऊंगा तो मेरी रक्षा करेंगे। हनुमान जी कहते हैं आप तो मनुष्य शरीर में हो, हम लोग तो वानर है। अगर उन्होंने वानर की रक्षा की, मनुष्य की क्यों नहीं करेंगे? या फिर कभी कभी हमें लगता है अभी बहुत समय हो गया है, मुझे यौवन में आध्यात्मिक जीवन जीना प्रारंभ करना चाहिए था, अभी क्या हो सकता है? तीसरी सीढ़ी है रक्षिष्यति विश्वासः। हिंदी में कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। ये सही है कि
कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होता है, पर अगर हम जागे नहीं तो हमारा सवेरा जब भी हम जागे वहीं से शुरुआत होगी। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागे वो तो अच्छी बात है, पर ऐसा तो नहीं कि सूर्योदय ही ना हो। तो जब भी हमारे मन में ये समझ आए कि ये जीवन में सबसे मुख्य जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो है तीसरी सीढ़ी, रक्षिष्यति इति विश्वास। चौथी सीढ़ी है गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गोप्तृत्वे वर्णम यानी नो प्लान बी। अगर भगवान में शरणागति है तो रक्षक केवल और केवल भगवान ही होंगे। ऐसा नहीं कि अगर भगवान रक्षक नहीं बने तो किसी और को भी पकड़ के रखना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम एक इष्ट देवता को चुनते हैं, पर जीवन में कुछ और चीज चाहिए तो हमें लगता है कि ये देवता समर्थ नहीं है। अगर मान लीजिए सरस्वती देवी को आपने इष्ट देवता बना दिया, जब तक विद्या चाहिए तो बोलेंगे सरस्वती देवी देगी, और मान लीजिए धन की आवश्यकता पड़े पूरे लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं। फिर कुछ और चाहिए, संकट आ गए तो संकट मोचन हनुमान जी के पास जाते हैं। उसलिए हनुमान चालीसा में एक श्लोक है, और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख। और देवता चित्तन धरई यानी जो भी हमारे इष्ट देवता है उनको एक बार पकड़ लिया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। From one altar we will get everything that we need. वो है चौथी सीढ़ी, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। पांचवी सीढ़ी है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप यानी हमारी जो भी संपत्ति है, whatever possessions we have, उसके साथ और अपने साथ दोनों को भगवान को अर्पित करना। इसके जो मालिक है वो भगवान है, मैं सिर्फ ट्रस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, विश्वस्त। न्यासी भी एक शब्द है, ट्रेजरर ट्रस्टी है, न्यासी। जो बहुत अच्छी तरह से कुछ भी चीज करता है उसको सम उपसर्ग लगता है। तो जो अच्छी तरह से ट्रस्टी का काम करता है उसका नाम क्या बनेगा? सन्यासी। न्यासी यानी ट्रस्टी, जो अच्छी तरह से उस भावना का पोषण करता है उसका नाम होगा सन्यास। उस वृत्ति के साथ आप लोगों ने समर्थ रामदास जी का नाम सुना है, बहुत सुना है। शिवाजी महाराज एक बार उनकी किले से नीचे देख रहे थे, समर्थ रामदास जी भिक्षा के लिए जा रहे थे। उनके मन में ये भावना आई, मैं इतना बड़ा सम्राट चक्रवर्ती और मेरे गुरु भिक्षा के लिए जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। माधुकरी भिक्षा 5 घर में जा सकते हैं, जितना मिले उतना ही। तो समर्थ रामदास जी गए उनके पास और बोले, शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के पास गए और बोले, स्वामी जी मैंने ये तय कर लिया है, आज से मेरा जो राज्य है वो पूरा राज्य आपका है, पूरा राज्य आपका है। समर्थ रामदास जी ने हाँ भी बोल दिया। शिवाजी महाराज ने खुशी खुशी दे दी। बहुत बार ऐसे होता है, हम बोल तो देते हैं पर ये सोच के देते हैं कि वो लेगा नहीं, फिर उन्होंने हाँ बोलते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। समर्थ रामदास जी ने ले लिया, फिर बोले अभी मैं ये राज्य आपको चलाने के लिए देता हूं, इस भावना से चलाओ कि ये राज्य मेरे गुरु का है।
मैं केवल और केवल इसका क्या हूं? न्यासी। ये जो वृत्ति है छुड़ाने वाली वृत्ति है, इट्स ए लिबरेटिंग थॉट। वो चीजें जो हमें बंधन में डाल सकते हैं, उन चीजों के रहते हुए भी हम उनसे बंधेंगे नहीं, क्योंकि मनोवृत्ति क्या है? मैं केवल न्यासी। दिया तो भगवान ने है, उसका रक्षण, उसका पोषण सब कुछ उन्हें ही करना है। यह 5वीं सीढ़ी, उसका नाम है आत्मनिक्षेप। 6ठी सीढ़ी है कार्पण्य। कार्पण्य यानी जिस व्यक्ति में सद्गुण है, उन सद्गुणों के प्रति उदासीन रहना। Not to become proud of one's good qualities. इसका नाम है कार्पण्य। क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा बाधक जो है वो अपना ही अहंकार है। मैं भक्त हूं, ये भी अहंकार बाधा पहुंचा सकती है। इसीलिए भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान साधन के बारे में जो व्याख्या की, सबसे पहला साधन क्या बताया? अमानित्वम। दूसरा अदम्भित्वम। अमानित्वम यानी अभिमान न होना, और अदम्भित्वम यानी स्वधर्म अप्रकटीकरण। अपने जो सद्गुण है उसको प्रकट करने की इच्छा नहीं होना। रामायण में एक कहानी आती है, वाल्मीकि रामायण में है नहीं, पता नहीं मुझे, उसमें नहीं मिलेगा आपको, पर अलग रामायण में बिल्कुल अंत में भगवान राम अपने महल में बैठे हैं। उनसे मिलने के लिए यमराज आते हैं। मुझे लगता है रामानंद सागर जी के जो सीरियल है उसमें होगी ये कथा। यमराज आते हैं और कहते हैं मुझे भगवान राम से एकांत में वार्तालाप करना है, कोई और नहीं। और अगर कोई आ जाए बीच में जब हम बात कर रहे हैं तो उसको मृत्यु दंड है। भगवान बोलते ठीक है, पर किसको खड़ा किया जाएगा द्वारपाल के जगह पर? बोलते लक्ष्मण जी को खड़ा करिए, क्योंकि लक्ष्मण जी इतने पक्के थे अपने व्रत में, वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे। तो लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। आपने देखा है? दुर्वासा ऋषि आते हैं और कहते हैं मुझे भगवान से मिलना है। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान ने कहा है अभी नहीं मिल सकते। बोलते मुझे अभी ही मिलना है, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा अपने क्रोध आदमी से। तो लक्ष्मण जी को चुनना है, अभी क्या कर सकते हैं? अयोध्या को चुनना है या अपने जीवन को चुनना है? बोलते मैं चाहूंगा। तो अंदर जाते हैं, जाते ही भगवान बोलते हैं लक्ष्मण जी तुमने क्या कर दिया? आपको पता था अगर कोई अंदर आए तो मृत्यु दंड है, किसी और को तो भेजते, आप ही अंदर चले आए। फिर उन्होंने बोला दुर्वासा ऋषि आए थे, कुछ कर भी नहीं सकता, अब क्या करें, मृत्यु दंड तो देना ही है। तो भगवान बोलते हैं यमराज जी से पूछो, तो उनका डिपार्टमेंट है, मृत्यु दंड देना है, अब क्या करना है? यमराज जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं आप अयोध्या में जाओ और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु दंड के बराबर है। इसी का नाम है कार्पण्य। शरणागति में भक्त को अपने ही सद्गुण बाधक लगते हैं। आप हनुमान चालीसा का पहला दोहा बताइए क्या है? श्री गुरु चरण सरोज बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार
बुद्धिहीन हो। आप सोचिए, अगर कोई कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, वो अपने इंट्रोडक्शन में कहता है कि मुझे इस विषय के बारे में कुछ नहीं पता है। भक्ति में वो भूषण है, दूषण है। क्योंकि भक्त को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है। इसलिए दूसरा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। भगवान बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विद्या भी देंगे, और उससे कोई क्लेश नहीं होगा। हरहु कलेश विकार। नहीं तो बल, विद्या, बुद्धि तीनों चीजें क्लेश का कारण बन सकते हैं। आपको मेमोराइज हो गया षड्विधा शरणागति? फिर से गिनाइए। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासः, भोक्तृत्वे वर्णं तथा, आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। ये 6 चीजें हैं। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, शरणागति अगर जीवन में साधनी हो, हर एक को हमें समझना है, मनन करना है और जीवन जीने का प्रयास करना है। आंसू बहाना भी शरणागति है। और वो कहते हैं, भगवान को जैसे अनुकूल रहे, अनुकूल लगे, उस तरह से जीवन जीना शरणागति की पहली सीढ़ी है। बहुत आनंद हुआ आप सबसे मिलकर, सत्संग का भी अवसर मिला। इसी अवसर से हमारा भी मनन होता है, तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर साइन से आएंगे, मुझे बताया आएंगे, तो हमारे आश्रम में जरूर आइएगा। एक गुरु जी का एक कॉम्पोजिशन है। जब हम भगवान की ओर देखते हैं तो ये महसूस होता है कि हम बहुत धन्य हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें दी है। वो भगवान कौन है, उन्हीं के बारे में जिज्ञासा हमें बढ़ानी है। धन्य धन्य अति धन्य मैं, धन्य धन्य अति धन्य मैं, पाकर कृपा महान, पाकर कृपा महान। लिया प्रभु ने शरण में अपने, लिया प्रभु ने शरण में अपने, लिया चरण में स्थान, लिया चरण में स्थान। किया नहीं था काम थी मैंने, किया नहीं था काम थी मैंने, कोई दिव्य महान, कोई दिव्य महान। हाँ की थी प्रभु निंदा मैंने, हाँ की थी प्रभु निंदा मैंने, वश हो अति अज्ञान, वश हो अति अज्ञान। भुला दिया प्रभु ने उसको भी, भुला दिया प्रभु ने उसको भी, कारण रहित दया, कारण रहित दया। करता रहूंगा अब जीवन भर, करता रहूंगा अब जीवन भर, राम का मैं गुणगान, राम का मैं गुणगान। धन्य धन्य अति धन्य मैं, धन्य धन्य अति धन्य मैं, पाकर कृपा महान, पाकर कृपा महान। राम 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 हरे, राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, राम हरे
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे जय 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 कृष्ण हरे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम।